हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ। और आज हमने फिर से ट्रेड किया है। यूजुअली मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है ये यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ, मैंने आप लोगों को इसलिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। जर्नी के टाइम पे मैंने ये वीडियो डालना स्टार्ट किया क्योंकि यूट्यूब में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे आप लोग खुद के साथ खुद को रिलेट कर सको कि जब वो लोग सीख रहे थे, कोई भी अच्छा जो ट्रेडर था जो भी अभी अच्छे से सीख चुके हैं, वो उन्होंने कैसे सीखा है उसके साथ कोई रिलेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि अगर आप लोगों को जहाँ पे भी कोई भी फेज़ में हो, आप मेरी जर्नी के थ्रू आप खुद को रिलेट कर सकोगे कि कैसे मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट बिहेवियर मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ट एनालिसिस में, ठीक है। मार्केट बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। मैं थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग ब्लॉग में ही मैं मार्केट बिहेवियर आपको धीरे धीरे से अंडरस्टैंड करवाऊँगा, समझाऊँगा कि कैसे काम करता है मार्केट बिहेवियर, ठीक है। यूजुअली सब चीज़ आ जाता है इसमें। मार्केट बिहेवियर में आपका बिहेवियर आपको समझ में आ गया तो आपको कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन वगैरह, या फिर वहाँ पे जो साइकोलॉजी पोजीशन वगैरह रहता है, सब आपको समझ में आ जाएगा जो अगर मार्केट बिहेवियर आपको समझ में आता है तो। अब सिनेरियो ऐसा है कि हमने जब यहाँ पे ट्रेड लिया तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे क्या देखा। जब मार्केट में गैप अप हो रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि गैप अप ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो होल्ड किया था ना मार्केट, उसके बाद ये जो सेलिंग आया था, आप लोग अगर देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी जिस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है ना, इसको अगर कंटिन्यूस गिरना भी है ना तो मार्केट को और एक अच्छा खासा फॉल देना पड़ेगा, मतलब सॉरी होल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न करके ऊपर जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। और ये लोग सोचेंगे, इसलिए आज ये सब पैटर्न बनाया गया है। और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फॉल ही करे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है कि मार्केट फॉल करे। रीज़न मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को लगेगा कि ये डब्लू पैटर्न करके होल्ड करके मार्केट अप जाएगा, बट चांसेस है कि यहाँ पे फॉल कर जाए मार्केट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, ठीक है। मार्केट में ना देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे को इतना अच्छा फॉल आया था, तो अगर आज मार्केट गैप अप दिया है ना, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट गैप अप दिया है और प्रीवियस डे फॉल आया है तो आज भी फॉल ही आएगा। आज चांसेस होता कि मार्केट बहुत अच्छा अप रैली कर सकता था, लेकिन मार्केट में बायर्स के पास ना स्ट्रेंथ कम था, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए ना तो मार्केट ने उतना अच्छे से मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं जा पाया बाइंग साइड में। तो हमने प्राइस एक्शन देखा। प्राइस एक्शन मतलब क्या, मार्केट बिहेवियर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से 9:23 पे हमने एक ट्रेड बनाया। 9:23 कहाँ पे बनता है देख लीजिए आप एक बार। एग्जैक्ट यहाँ पे कितने सेकंड में देखिए, बिल्कुल स्टार्ट हुआ और हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था तुरंत। देखो यहाँ पे ना मार्केट अगर कंटिन्यूएशन में जाना चाहता था ना, तो यहाँ पे ये क्रिएट करके ना ऐसे करके कंटिन्यूएशन में जा सकता था मार्केट, ठीक है। मैं इसलिए होल्ड करके बैठा था, लेकिन मार्केट ने ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, बायर्स का भी स्ट्रेंथ क्या दिखाया यहाँ पे इस कैंडल ने। बिल्कुल नहीं। मार्केट को अगर आप जाना होता, बायर्स के पास स्ट्रेंथ रहता तो बायर्स के कैंडल में दिखा देता, ऐसा इंडिसीजन कैंडल नहीं बना था बायर्स में। तो इस सिनेरियो में मैंने इसीलिए सेलिंग साइड का ट्रेड लिया। और मुझे इसके लिए और एक रीज़न यहाँ पे दिख रहा था, जो कि है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है आसपास। तो मुझे लगा कि आज मैक्सिमम कहाँ पे जा सकता है, अगर ब्रेकआउट भी देता है ना तो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है उस सिनेरियो में। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिखा, प्रॉफिट भी दिखा अच्छा खासा, करीब 400-500 के आसपास का प्रॉफिट दिखा, 500 रुपीज़ का। तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था जिसको मैंने कैंसिल कर रहा था बार बार, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ना यहाँ पे देखो 53 पे के आसपास जब आया ना, देखो 57, 54, 53, ठीक है। मैंने यहाँ पे 56 में क्यों एग्जिट कर दिया मार्केट को, 56 में मैंने क्यों एग्जिट कर दिया, इस कैंडल में मैंने क्यों एग्जिट कर दिया, क्योंकि देखो मार्केट को अगर गिरना ही होता ना,
देखो मार्केट गिरा है, मैं गलत साबित हो चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। मैं अगर होल्ड कर रहा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। पर सिनेरियो ऐसा बना हुआ था ना कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, उसके बाद जो सेलर्स आया ना उसमें भी स्ट्रेंथ मुझे दिखा नहीं, ठीक है। सेलर्स में स्ट्रेंथ मुझे दिखा नहीं, और यहाँ पे ये जो पॉसिबल फॉल आया ना ये निफ्टी की वजह से शायद आया था, ठीक है। मुझे ठीक से मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, निफ्टी की वजह से ही शायद आया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट के कैंडल में निफ्टी की वजह से ही शायद आया। हाँ 45 46 निफ्टी देखो कंटिन्यूस सेलिंग में जा रहा था, 52 53 पे यहाँ पे आया, ठीक है। ये जो प्रीवियस कैंडल आया ना निफ्टी का बिहेवियर इस कैंडल ने इन्फ्लुएंस कर दिया 53 में, जो बैंक निफ्टी को फॉल में लाया, ठीक है। आपको लगा कि ये 53 का कैंडल तो इसने इतना छोटा बनाया, तो फिर बैंक निफ्टी इतना अच्छा खासा सेलिंग में चला गया। सॉरी 56 में था, है ना। 56 में यहाँ पे ये आया था। 57 में देखो, 57 में यहाँ पे भी रिवर्सल आने का एक पॉसिबिलिटीज़ था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो निफ्टी में जो क्रैश आया था ना निफ्टी में, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ना बहुत अच्छा बुलिश था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि उसमें मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि बाकी जो स्टॉक्स हैं ना सब ग्रीन में थे। HDFC यूजुअली फॉल कर रहा था, लेकिन SBI, कोटक बैंक ये सब ना मतलब मार्केट को पुल कर रहा था। तो इस सिनेरियो में ना मुझे थोड़ा सा वहाँ पे रहना सेफ नहीं लगा, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। और हमारे पास कैपिटल का बहुत कम है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर ही निकल जाना सही रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था ना, वो आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए 43,500 का लिया। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट जब यहाँ पे था, सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में जब मार्केट यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया तो मार्केट तो 44,000 पे था, मैं 43,500 पे क्या कर रहा था उस टाइम पे। देखिए हमारे पास कैपिटल कम है ना, तो कैपिटल कम होने के कारण मैं ITM में या फिर ATM में ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में मेरे पास OTM बचता है, और जब अच्छा खासा प्राइस एक्शन का सेटअप बैठ रहा है तभी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और देखो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल कम है। अगर कैपिटल यहाँ पे मेरे पास थोड़ा और रहता तो मैं शायद इस सिनेरियो में मैं होल्ड भी कर लेता, मैं थोड़ा सा और या तो ब्रेक इवन में या एंट्री प्राइस में, मतलब जो ब्रेक इवन प्राइस रहता है वहाँ पे एग्जिट करता, या तो फिर मैं छोटा मोटा लॉस भी ले लेता। लेकिन कैपिटल कम होने के कारण मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मुझे कम प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं कम प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। अब सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया है, लेकिन देखो यहाँ पे ना इस जगह से रिवर्सल भी होने का चांसेस अच्छा खासा था, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है। उसके बाद सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिला, फिर बायर्स आए। हालांकि यहाँ इतनी सी जगह पे जाके मार्केट थक गया, लेकिन इतना जाके ही मार्केट थक गया, लेकिन फिर भी सेलर्स के पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। देखो बायर्स बैक टू बैक वापस आ रहे हैं, तो इस तरीके के सिनारियो में ना तो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहता था मैं मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे निकल गया था मार्केट से। और यूजुअली आज तो बस इतना ही ट्रेड लिए हैं, और मैं पूरा दिन वेट कर रहा था। देखो जो सेटअप मुझे देखा ना अच्छा खासा, तो मैंने उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया था। मुझे मॉर्निंग में ट्रेड लेना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम जल्दी मिल जाता है। और पूरा दिन देखो स्लोली मोमेंटम आ रहा था, और यहाँ पे ना सेलर्स में देखो स्ट्रेंथ नहीं था, बायर्स में स्ट्रेंथ था अच्छा खासा, देख रहे हो। मतलब ये बस सिनेरियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट ने बस इतना सा जो फॉल दिया है, ज़्यादा फॉल नहीं किया है, लेकिन 900 से कहाँ तक गया है, बस 821 80 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। इसमें सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, कन्विक्शन अच्छा था, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से अभी थोड़ा सा अच्छा और प्रॉफिट हम निकाल सकते थे। मार्केट बिहेवियर के हिसाब से हम लोग एंट्री ले रहे हैं, और मार्केट बिहेवियर आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बायर्स और सेलर्स में स्ट्रेंथ के हिसाब से सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री लेंगे या फिर एग्ज़िट करेंगे। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, हमारा जो
ट्रेड जो हमारे डायरेक्शन में जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। और हाँ, हमें और एक कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि ट्रैपिंग वगैरह, लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होके इमीडिएट रिवर्सल दिया है ना, उसके बाद देखो उसके बाद रिवर्सल में सेलिंग नहीं आया, तो मार्केट में इमीडिएट वहाँ पे रिवर्सल हो गया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, यहाँ पे बाइंग साइड का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, यहाँ पे बाइंग साइड का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ। बाइंग साइड का लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद मार्केट सेल होने एक कैंडल बनाया, इमीडिएट रिवर्सल देखो। उसके बाद तीन कैंडल सिमिलर टाइप के कैंडल, ज़्यादा बड़े कैंडल नहीं बनाए, और बस 20 पॉइंट्स 20-30 पॉइंट्स के अंदर ही ये लोग कैंडल्स रह गए हैं। बैंक निफ्टी में इस तरीके का इतना छोटा कैंडल, मतलब स्ट्रेंथ है नहीं सेलर्स में, है ना। और उसके अलावा हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से इतना अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखा है। और क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में ये कहाँ पे होल्ड कर रहा है, देखो 50% के आसपास ही आया है, 382 के आसपास लेवल का आसपास आके यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है सेलर्स ने, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिनेरियो आता है ना, तो इस सिनेरियो में ये जो कैंडल आया ना, इमीडिएट जो ये ग्रीन कैंडल बना है, ये लिक्विडिटी को रिवर्सल का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट को फिर से क्या, ये रेड कैंडल पूरा लोअर लो क्रिएट कर पाया नहीं ना, तो मार्केट बिहेवियर बुलिश है, कंटिन्यूएशन में बुलिश है, तो मार्केट को बुलिश जाना है। तो इस सिनेरियो में मार्केट में सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो हम लोग कैसे सेलिंग कर सकते हैं। और हाँ, सेटअप बैठना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटअप के लिए रिगार्डिंग आप लोगों को खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप खुद को बैक टेस्ट करके खुद को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं इसके रिगार्डिंग दूसरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं कल अपने भैया के पास जा रहा हूं, तो कल शायद कोई ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, शायद या संडे या मंडे को अगर मैं कोई व्लॉग बनाता हूं, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं वीलॉग बनाऊंगा, मैं खुद का फेस वहाँ पे रिवील करूँ, मतलब वीडियो ब्लॉग ही बनाऊंगा। तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि यूजुअली आप लोग अगर यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को लगे कि अगर इसमें और कुछ भी चेक करना पड़ता है, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं या तो कल या परसों मैं ब्लॉग डाल सकता हूँ, या तो फिर मैं जो मेरे भैया को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड पॉसिबल है कि मैं नहीं लूँगा। अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मैं शायद एक वीलॉग अगर बनाता हूँ, तो मैं वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, या फिर अगर ट्रेड लेता हूँ तो मैं वो भी अपडेट करूँगा, लेकिन फ़ोन से ही अपडेट करूँगा आपसे, ठीक है। 2 या 3 दिन तक, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से वापस घर में आके फिर से मैं लैपटॉप से ही अपडेट करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना। अच्छा, मैंने आपको प्रॉफिट नहीं दिखाया। प्रॉफिट हमारा 392 का हुआ है, और 500-600 रुपीज़ हम OTM में आके हमने इतना प्रॉफिट किया है। आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में ना हमने जो यहाँ पे अगर जो मैंने यहाँ पे रखा था कि अगर हम लोग ATM में ट्रेड लेते वो वाला मॉर्निंग में, तो कैसा सिनेरियो बनता, ठीक है। ईज़िली बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग 23 में यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री था 247 में, और कहाँ पे एग्ज़िट था हमारा, यहाँ कहीं पे एग्ज़िट था। तो हम लोगों का एंट्री था करीब 250 के आसपास, और एग्ज़िट एक सेकेंड बस पोजीशंस ऑर्डर्स 56 एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ और हमने एग्ज़िट कर दिया। तो 56 करीब यहाँ पे 286 और 250, तो 36 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट मिलता। 36 पॉइंट मतलब करीब 1000 रुपीज़। तो ये छोटा मोटा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अगर 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता हम लोगों को, तो उस टाइम पे मैं होल्ड करने के बारे में सोच सकता था। 392 में क्या ही होल्ड करें बताओ, ठीक है। और उसके ऊपर OTM में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा, तो हम होल्ड करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये अच्छी बात है कि आज फ्राइडे था, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।